नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। मीन राशि यानी कि राशि चक्र की आखिरी राशि और साल का आखिरी महीना दिसंबर का महीना मीन राशि के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। मीन राशि राशि चक्र की आखिरी राशि है। ये देवगुरु बृहस्पति की प्रिय राशि है और ये वो राशि है जहाँ शुक्र देव उच्च के माने जाते हैं, यानी कि ज्ञान और कंफर्ट दोनों ही इस राशि को बहुत प्रिय है। अब ऐसे में ये साल का आखिरी महीना जाते जाते आपके लिए क्या कुछ खास करके जा रहा है और कहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क करके जा रहा है, ये दोनों ही चीजों को समझने की बहुत खास आवश्यकता है। सबसे पहले मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप शनि की 7.5 से प्रभावित हो रहे हैं। आपके लिए आखिरी चरण चल रहा है शनि की 7.5 का। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये समय जो है, सबसे पहले क्योंकि आपके लिए आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। आपकी राशि के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप शनि की 7.5 से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और शनि आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आलस तो थोड़ा सा इस समय के दौरान या इस साल के दौरान आपके अंदर ऑन एंड ऑफ बना ही रहा होगा, क्योंकि शनि की अपनी कोर नेचर है कि वो थोड़ा धीमी गति से कार्य करना पसंद करता है। वो धीमे चलने वाला ग्रह माने गए हैं। तो ऐसे में आलस जो है वो जरूर इस महीने के दौरान या इस साल के दौरान मीन राशि के जीवन का एक अहम महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो रहा होगा। दूसरी चीज, अब आप राशि के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भी 11 नवंबर से रेट्रो मूवमेंट में आ गए, जो कि 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और उसके बाद रेट्रो मूवमेंट में ही गोचर करते हुए तृतीय राशि में यानी कि मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, लेकिन रहेंगे रेट्रो ही। अब आपकी राशि में शनि की प्लेसमेंट और आपकी राशि के स्वामी का रेट्रो मूवमेंट में हुआ ना, ये थोड़ी सी संघर्ष और परेशानियों की स्थितियां जो है वो आपके लिए बढ़ा देता है। ये समय एक ऐसा समय रहने वाला है जब आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ये डिसाइड करना कि वाकई आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपको कितना फल दे सकता है और कितना नहीं। यानी कि ये समय आपके लिए आपके जीवन में एक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। अपने जीवन में उस चीज में समय साथ में उस चीज में अपनी एनर्जी, उस चीज में अपना पैसा निवेश करने के लिए ये समझने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इन तीनों महत्वपूर्ण चीजों में से किसी भी एक चीज को आप वेस्ट ना करें। यानी कि ये समय आपके लिए आपको एक सही दिशा निर्धारित करने के लिए एक तरीके से एक ऐसा समय रहने वाला है ये महीना आपके लिए, जहां पे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि 2026 के साल को आप अपने लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। जो गलतियां आपसे 2025 के साल में हो गई उन्हें फिर से नहीं दोहराना है और 2026 के साल में आपको अपने लिए एक नया फ्रेश स्टार्ट करना है, एक नया फ्रेश चैप्टर लिखना है, एक नया अध्याय शुरू करना है जो आपके जीवन में आने वाले साल की ऊर्जा को बेहतर कर सकता है। अब सबसे पहले क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और फिर चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, तो पंचम भाव से जब तक आपके, क्योंकि यहाँ पंचम भाव प्लानिंग का भाव है, पंचम भाव जो है वो काल पुरुष की कुंडली में ये भाव जो है वो गुरु इसके कारक ग्रह भी माने गए हैं और यहाँ पे उच्च के हैं। तो ऐसे में आपकी प्लानिंग, आपके माइंड में क्लैरिटी ला रहा है गुरु, आपके माइंड में आपको ये बता रहा है कि ये करना तुम्हारे लिए सही और ये गलत है। तो इस चीज को पहचानिए, इस चीज को समझिए और इसे 2026 के साल में अमल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जब यहाँ से ट्रांजिट करते हुए चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, तो ये समय आपको कहीं ना कहीं आपकी एसेट बिल्डिंग के लिए, काफी सारे लोग जो नई जगह जाना चाहते हैं, नए घर में मूव करना चाहते हैं, नई जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मूवमेंट जो है उसको लेकर आ सकता है। मूविंग फर्दर, क्योंकि शनि आपकी ही राशि से इस समय के दौरान ट्रांजिट कर रहे हैं और ये दोनों ही ग्रह धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं, जिनके इम्पैक्ट्स आपके जीवन में लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसी कारण से इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा को समझना, उनकी ऊर्जा को समझते हुए इनसे आ रहे लेसन्स को अपने जीवन में अमल करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 2025 का साल एक ऐसा साल था जहां पे आपकी राशि के स्वामी अतिचारी भी चल रहे थे, आप शनि की 7.5 से भी प्रभावित थे, शनि आपकी राशि में भी गोचर कर रहे थे। इसीलिए 2025 का साल भी मीन राशि वालों के लिए एक इमोशनली काफी एग्जॉस्टिंग ईयर जो है वो साबित हुआ होगा। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड 2026 में
आपके लिए जो समय आ रहा है ये आपकी काया पलट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। और उस काया पलट के लिए आपको दिसंबर के महीने से ही प्रेपरेशन यानी कि तैयारियां जो है वो शुरू कर देनी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो या फिर वो मेंटल हो। तो हर चीज में हर तरीके से खुद को प्रिपेयर करना, खुद को ब्रेस करना, ताकि आने वाले चेंजेस को आप एम्ब्रेस कर सके, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य इस महीने के दौरान 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि नवम भाव की राशि है। आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं मीन राशि वालों। आपके लिए ये महीना जो है वाकई में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपके जीवन में लेकर आने वाला है। ये साल आपके लिए इजी सेलिंग बोट नहीं थी, लेकिन अब आने वाली जो ऊर्जा है वो आपकी भाग्य वृद्धि की ओर इशारा कर रही है। नवम भाव यानी कि जहां पे वृश्चिक राशि आती है आप लोगों के लिए, ये एक ऐसा भाव है जो आपके जीवन में आपके भाग्य को दर्शाता है। ये लॉन्ग ट्रैवल्स दर्शाता है। फॉरेन से पैसा कमाने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं इस समय के दौरान, क्योंकि नवम भाव से आपकी राशि के लिए 4 ग्रह जो हैं वो गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मंगल अपनी स्व राशि में 7 दिसंबर तक प्लेस रहेगा। 15 दिसंबर तक सूर्य इस राशि से गोचर कर रहे हैं। 20 दिसंबर तक शुक्र, जो कि आपके जीवन में लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी एंड लव प्रोवाइड करते हैं। और साथ के साथ में यहाँ पर 29 दिसंबर तक यानी कि ऑलमोस्ट साल के एंड या फिर महीने के अंत तक आप देखेंगे कि यहाँ से बुध भी गोचर करेंगे। तो 4 महत्वपूर्ण ग्रह जो आपके जीवन में ऊर्जा, कॉन्फिडेंस, करेज, करिश्मा, लीडरशिप, फेम, प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट, लग्जरी, आपकी बिजनेस एक्यूमेन यानी कि आपके व्यापार करने की क्षमता, आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी चीजों को आपके जीवन में ड्राइव करते हैं, डिटरमिन करते हैं। जब वो आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि आपके भाग्य में वृद्धि होने का समय आ गया है। तो ऐसे में ये महीना जो है आपके लिए कुछ परेशानियां इसीलिए लेकर आ रहा है क्योंकि नेचुरली आपकी राशि से और आपकी राशि के स्वामी दोनों पर ही शनि का प्रभाव है, दोनों पर भी शनि और गुरु का रेट्रो मूवमेंट का प्रभाव है। इसी वजह से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको सता सकती हैं। तो मेंटल एंड फिजिकली दोनों तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को बेहतर रखने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप मेडिटेट करें, आप योगा करें, आप एक्टिविटीज करें, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करें जो आपको खुशी देती हैं, जहां पे आप अपनी इस ऊर्जा का संचाल कर सके, जहां पे आप अपनी इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, ताकि वो आपको मेंटली एग्जॉस्ट ना करे। तो ऐसे में वॉक्स पर जाना, नेचर के पास रहना, पहाड़ों में घूमने जाना कुछ समय के लिए, बीच के पास जाना, इस तरीके की चीजें भी अगर आप करते हैं इस महीने के दौरान या आने वाले साल में, तो ये आपकी एनर्जी को काफी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। अब आखिरी में हम बात करने वाले हैं कि इस राशि वालों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए कौन सा एक ऐसा उपाय रहने वाला है जो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ये रेमेडी आपको प्रत्येक शनिवार करनी है, हर सैटरडे करनी है। आपको छाया पात्र का दान करना है। अब छाया पात्र का मतलब ये हुआ कि लोहे से बनी हुई एक प्लेट या कटोरी आपको लेनी है, उसमें एक सिक्का आपको डालना है और सरसों का तेल आपको उसमें भर लेना है। उसके बाद उसमें अपनी परछाई देखने के बाद इस चीज का दान, इस पात्र का दान तेल के समेत आपको किसी भी वृद्ध पुरुष को शनि मंदिर के बाहर या फिर किसी भी अन्य स्थान पर किसी वृद्ध पुरुष को जो जरूरतमंद व्यक्ति हो उसको आपको ये दान देना है। इसके साथ आप काले कपड़े, जूते, अपने सामर्थ्य अनुसार अगर आप कुछ और चीज भी दान देना चाहते हैं, काली दाल या फिर मिठाई, इस तरीके की चीजें अगर आप दान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन ये छाया पात्र का दान आपको प्रत्येक शनिवार इस साल के यानी कि इस महीने में आपको जरूर करना है। ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। नमस्कार।